राजस्थान स्टेट ओपन का परिणाम शिक्षा मंत्री मदन दिलावर परिणाम जारी कर रहे हैं। अक्टूबर-नवंबर 2025 का परीक्षा परिणाम तथा 9,027 आंशिक उत्तीर्ण हुए हैं। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में 12,874 बैठे हैं, उसमें से 5,958 उत्तीर्ण हुए हैं और 6,916 आंशिक उत्तीर्ण हुए हैं। हमारे यहाँ अनुत्तीर्ण होने की अवधारणा नहीं है। यदि कुछ पेपर रह जाते हैं किसी के तो दोबारा परीक्षा दे करके वो पास कर लेता है। कई सारे बदलाव किए गए पिछले समय में देखा। डिमांड पर हम करते हैं, ऑन डिमांड एग्जाम होता है और ये साल में लगभग 4 से 5 बार भी हो सकता है। सर, हाल ही में सरकार ने बजट पेश किया है, शिक्षा विभाग को क्या कुछ मिला? शिक्षा विभाग को हम व्यावसायिक शिक्षा में काफ़ी हमारे ध्यान दे रहे हैं और 4,000 से ज़्यादा हमारा जो व्यावसायिक शिक्षा दे रहे थे स्कूलों में, उसमें 500 और बढ़ोतरी की हमने। इसी प्रकार से जितने भी हमारे जो जीर्ण शीर्ण विद्यालय थे या विद्यालय विहीन थे स्कूल, उनमें उनको लिए हमने माननीय वित्त मंत्री जी ने हमको 1,000 करोड़ रुपये दिया है ताकि उनसे हम नए भवन भी बना सकें और स्कूलों की मरम्मत भी कर सकें। पीएमश्री स्कूलों को लेकर खासकर सरकार का विशेष फोकस है, क्या प्लानिंग है? आदर्श पीएमश्री है ही आदर्श स्कूल और हम उसको उस आदर्श स्कूल के रूप में ही चलाना चाहते हैं। वैसे जिन जीर्ण स्कूलों की हम बात कर रहे हैं उसको लेकर के विधायकों से भी आपने पत्र व्यवहार किया था, तो कोई रेस्पॉन्स मिला वहाँ से? देखो क्या है कि हमने सबसे कहा है, सबका मतलब हमने तो दानदाताओं से भी कहा है, भामाशाहों से भी निवेदन किया है, वो भी कुछ विद्यालय बना रहे हमारे, और हमने माननीय विधायकों से भी कहा है क्योंकि जो हमारा उनका विधायक फंड होता है उससे भी वो सहयोग करें, उनसे भी कहा है। CSR वालों से भी हमने आग्रह किया है क्योंकि हमारे जो जीर्ण शीर्ण स्कूल है उसकी संख्या ज़्यादा है। रेस्पॉन्स किस तरह का मिला है? ठीक प्रकार का रेस्पॉन्स थे, अधिकांश माननीय विधायकों ने अच्छा सहयोग किया है। देववाणी जो हमारी संस्कृत भाषा देवभाषा जिसे हम कहते हैं, शिक्षकों की बहुत कमी है अगर उस क्षेत्र में देखा। आप सही करें, लेकिन हमने जितने शिक्षक इस बार भर्ती किए हैं संस्कृत के, उतने शिक्षक कभी भर्ती नहीं हुई। अब तक क्या वजह रही, क्यों बेरुखी? कांग्रेस ने संस्कृत पर ध्यान दिया ही नहीं, संस्कृत की जानबूझ के उपेक्षा की है और इसके कारण से संस्कृत का हाल बेहाल रहा। अभी हमने लगभग 224 जैसे हमारे जो सेकेंडरी स्कूल थे उसको सब सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हमने क्रमोन्नत किया है। वेद पाठशालाएं हम खोल रहे हैं, अनेक प्रकार का हम नवाचार संस्कृत में कर रहे हैं।